Gold is rewriting history. It has crossed 1,10,000 rupees per 10 grams of mark for the first time. And the rally we are seeing in 2025, it's insane. Like gold prices have already jumped near 40 to 40% year to date. To put that in perspective, this run has actually outpaced the big gold rush during COVID and even the 2007 to 9 financial crisis. But here's where it gets even more interesting. Analysts believe that this rally is far from over. Some are predicting gold could climb to almost $5,000 by 2026, which means around 1,55,000 in the Indian currency. So what is actually driving this rally in gold, and what are the factors that influence gold prices? How is the rate determined of the gold, and which gold investments outperformed during rally? What is next for gold? We are going to discuss this all in today's video. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड में ये रैली अभी फिलहाल क्यों देखने को मिल रही है। सबसे पहला इसका रीज़न है अनसर्टेनिटी इन यूएस पॉलिसीज़। यूएस की पॉलिसीज़ की बात करें तो ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। यूएस की बात करें तो कभी टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, कभी टैरिफ्स हटाए जा रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ यूएस के ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं। बहुत सारे इरेटिक वाइट हाउस ने डिसीजंस भी लिए हैं अभी लेटली, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा शेक हुआ है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा रीजन इसका एक ये है, गोल्ड में रैली में जो देखने को मिल रही है वो ये है कि डॉलर जो है वो वीक हुआ है। डॉलर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ में 2025 के फर्स्ट हाफ में डॉलर की जो वैल्यू है वो काफ़ी वीक हुई है। पिछले 5 डेकेड्स में डॉलर की वैल्यू इतनी वीक नहीं हुई है जितनी हमें इस साल देखने को मिली है। और जब भी यूएस डॉलर हमें वीकन होता हुआ नज़र आएगा, उससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनके लिए गोल्ड खरीदना सस्ता हो जाएगा। इट बी चीपर फॉर देम टू बाय गोल्ड, जिससे क्या है कि गोल्ड की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है और हेंस आपको गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो डॉलर अगर ऊपर जाएगा, अगर नीचे रहेगा, तो उससे गोल्ड के प्राइस पे 110% इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फिलहाल डॉलर क्योंकि वीकन हो रहा है, इसकी वजह से गोल्ड में हमें रैली देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें तो इन्फ्लेशन भी एक रीज़न है कि हमें गोल्ड के प्राइसेस अभी बढ़ते हुए नजर रहे हैं। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स के जो टारगेट्स हैं उसके हिसाब से इन्फ्लेशन का जो मार्क है वो ऊपर ही जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग या बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स भी इनफैक्ट क्या हैं, गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन होता है, एक सेफ एसेट भी आ जाता है हमारा, और इसे एज अ हेज टुवर्ड्स इन्फ्लेशन भी यूज किया जाता है। तो इसकी वजह से भी गोल्ड की जो डिमांड है वो थोड़ी सी बढ़ गई है और गोल्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है फिलहाल इन्वेस्टर्स के लिए, इन जनरल लोगों के लिए भी। तो इन्फ्लेशन भी एक रीजन है कि गोल्ड में ये रैली हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा फेड रेट कट्स, तो ऐसे केस में जब अगर मान लो इंटरेस्ट रेट अगर नीचे जाता है, लोअर होता है, तो बाकी की जो सेफ एसेट्स हैं जैसे बॉन्ड्स हो गए या सेविंग्स डिपॉजिट्स हो गए, तो ये सब जो एसेट्स हैं ये कम रिटर्न देने लगते हैं। तो ऐसे में गोल्ड को होल्ड करना जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि गोल्ड को होल्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर अगर बात करें तो गोल्ड क्या है, ऐसे केसेस में एक ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है और इसलिए गोल्ड ऐसे केसेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट में अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड के सेफ हेवन अपील की तरफ जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मार्केट अभी कैसे भी ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो ऐसे में क्योंकि गोल्ड एक सेफ एसेट होता है तो लोग गोल्ड की तरफ अभी जा रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि अभी फिलहाल करेंटली गोल्ड में ये रैली देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स का परचेज भी एक रीजन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्योंकि सेंट्रल बैंक्स के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स के टारगेट के हिसाब से इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इसके अलावा यूएस से भी थोड़ा जो है ना अलग जाना चाहते हैं कई नेशंस, जैसे इंडिया और चाइना की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने ही रिजर्व्स को और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इसलिए ये गोल्ड को और ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। ऐसे केस में जब मान लो सेंट्रल बैंक्स वगैरह होते हैं, जब ये बड़े बड़े एंटिटीज होते हैं, जब ये गोल्ड को परचेज करने लगते हैं, तो इससे मार्केट पे सप्लाई का प्रेशर बनता है और जब ऐसा होता है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। तो इन सेंट्रल बैंक्स का जो परचेज है उसका भी असर कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं और जो ETFs हैं वो आपके बढ़ रहे हैं। गोल्ड ETFs की अगर मैं बात करूं, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी रैली भी देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से भी एक फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से भी इन्वेस्टर्स और ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि करेंटली अगर हम फिलहाल
फिलहाल बात करें तो हमें गोल्ड के प्राइसेस में ये रैली नज़र आ रही है। तो ये कुछ रीजंस हैं अभी फिलहाल अगर करेंटली देखें कि अभी फिलहाल गोल्ड का प्राइस क्यों रैली कर रहा है, और एनालिस्ट्स का कहना है कि आगे के टाइम में भी गोल्ड की ये जो रैली है ये बरकरार रहेगी, ये आगे बढ़ने वाली है। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि गोल्ड के प्राइस एक्चुअली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर और नीचे होता है। गोल्ड के प्राइस की बात करें तो ऑफ कोर्स ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ तो हाई डिमांड पे भी डिपेंड करता है गोल्ड का प्राइस। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, भले ही फिर वो मार्केट की वजह से हो, लोगों को लगे कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इन्फ्लेशन का डर होता है बहुत ज़्यादा कि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जैसे अभी करंट की सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे केस में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है। दूसरा पॉइंट ये है, इसी का उल्टा होता है, जब मान लो गोल्ड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर मान लो गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या मान लो गोल्ड की डिस्कवरी होने लग गई बहुत ज़्यादा, तो उस केस में गोल्ड का जो प्राइस है वो नीचे चला जाता है। तीसरा पॉइंट ये है, जो फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करता है, वो है सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज। अब आप बोलोगे सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज कैसे, तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। जैसे अभी पीछे हमने देखा फिलहाल गोल्ड में रैली क्यों देखने को मिल रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि सेंट्रल बैंक्स भी बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, दे आर रैम्पिंग अप ऑन द परचेज ऑफ गोल्ड। तो ऐसे केस में जब सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज आती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब खरीदने की बात आती है या बेचने की बात आती है, तो जब सेंट्रल बैंक ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो उससे भी गोल्ड के प्राइस पर डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये बल्क में परचेज होता है या बल्क में सेल आउट किया जाता है, तो उससे डिमांड एंड सप्लाई पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइसेस भी आपके हैम्पर होते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा जब इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे कि अगर करेंटली हम बात करें तो बहुत जगह जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आउटरेजेस हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो, जब किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, तो लोग क्या है गोल्ड की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट कर नहीं सकते, मार्केट में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात किया जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करें, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है जो कि गोल्ड के प्राइस को हैम्पर करता है, उसको इम्पैक्ट करता है। इससे गोल्ड की वैल्यू ऊपर जा सकती है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी के टाइम पे लोग ज़्यादा गोल्ड खरीदना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा करेंसी वैल्यू की अगर मैं बात करूं, अगर मैं करेंसी की बात करूं, करेंसी की वैल्यूज में भी अगर चेंज होता है तो वो भी गोल्ड के प्राइस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, स्पेशली यूएस डॉलर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टिपिकली जो गोल्ड है वो आपका डॉलर्स में प्राइस्ड होता है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो पर आउंस जो है ना डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है ऑफ गोल्ड। तो जब करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके गोल्ड के प्राइस को हैम्पर करता है, स्पेशली अगर मैं डॉलर की बात करती हूँ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि गोल्ड का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे ये प्राइस सेट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड का प्राइस एक तो डेली सेट किया जाता है। डेली का गोल्ड रेट जो है वो डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स कैसे हैं, करेंसी फ्लक्चुएशंस कैसी हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है। भाई ऑफ कोर्स इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा, करेंसी कितनी ऊपर नीचे जा रही है और मार्केट ट्रेंड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि गोल्ड का प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पर जो बेंचमार्क प्राइस है वो सेट किया जाता है LBMA के थ्रू, विच मीन्स लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन एक बेंचमार्क प्राइस सेट करता है। और बाकी के जो आपके बहुत सारे मेजर एक्सचेंजेस होंगे जहाँ पर आप कमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कॉमिक्स वगैरह, ये क्या है गोल्ड के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ से एक बेंचमार्क प्राइस जो है वो सेट किया जाता है, और ये बेंचमार्क प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस पे हो, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस पे हो, करेंसी फ्लक्चुएशंस पे हो। ये अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करके लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन क्या है एक बेंचमार्क प्राइस सेट करता है। और फिर जो मार्केट एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पर ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज की, वहां से क्या है ये प्राइस इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। इंडिया की इन पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो डेली के गोल्ड रेट्स हैं वो पब्लिश करता है IBGJA।
इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन। सो इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन इंडिया में डेली के गोल्ड रेट्स पब्लिश करता है और ये भी रेट्स आपके किस पे बेस्ड होते हैं कि इंटरनेशनल गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, करेंसी का एक्सचेंज रेट अभी कैसा चल रहा है और लोकल डिमांड सप्लाई कंडीशंस कैसी हैं, कितनी खरीदारी लोग कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितनी डिमांड आ रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, इन फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके इंडिया में इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन जो है वो डेली के गोल्ड रेट्स को पब्लिश करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस हो गए, ये सब चीज़ें भी हैं जो कि गोल्ड के प्राइसेस को हैम्पर करती हैं या इम्पैक्ट करती हैं। एडिशनली इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन भी फ्लक्चुएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो ये सारे फैक्टर्स इंश्योर करते हैं कि जो गोल्ड है वो सही तरीके से प्राइस्ड है कि नहीं, क्योंकि कोई एक फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पे गोल्ड का रेट डिटरमाइन किया जाएगा। इंटरनेशनल प्राइसेस को भी देखा जाता है, एक बेंचमार्क प्राइस सेट किया जाता है, फिर ट्रेडिंग होती है तो उससे भी प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि एक साथ मिलकर ये डिटरमाइन करते हैं कि गोल्ड का जो रेट है वो कितना होने वाला है। अब बात करते हैं कि जब रैली गोल्ड में देखने को मिलती है तो वो कौन सी गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स है जो आउट परफॉर्म करती हैं, जो बेहतरीन रिटर्न्स देते हैं। सबसे पहला तो है गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स एंड ETFs। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके भी क्या क्या हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर एक पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, ऐसे 8 तरीके जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स जो गोल्ड के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो है, आप चाहें तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स और ETFs की अगर हम बात करते हैं, पहले अगर हम स्टॉक्स की इन पर्टिकुलर बात करते हैं तो जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज होती हैं उनका जो शेयर प्राइस होता है जब गोल्ड में रैली आती है तो उनका शेयर प्राइस ज़्यादा जल्दी उठने लगता है एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो फिजिकल गोल्ड का प्राइस जितनी जल्दी उठेगा उससे ज़्यादा जल्दी प्राइस आपका उठ जाएगा गोल्ड माइनिंग कंपनीज के शेयर्स का। इसके अलावा बात करें तो जो माइनिंग स्टॉक्स होते हैं वो गोल्ड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उस पर आपको एक लेवरेज्ड एक्सपोजर मिल जाता है, यानी कि क्योंकि पहले ही उसमें एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है तो ये जो गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स है उसमें आपको एक लेवरेज मिलता है, मीनिंग कि ये फिजिकल गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लाइकवाइज गोल्ड माइनिंग ETFs आपके इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड माइनिंग कंपनीज में ही, बेसिकली इनडायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में ही, लेकिन आप इसको क्या है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। सो ETFs एक बहुत कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गया है धीरे धीरे करके। अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है लोग गोल्ड ETFs की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड ETF का जो प्राइस होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है टू द प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फिजिकल गोल्ड का अगर प्राइस ऊपर उठता है तो यहाँ पर ETF का जो गोल्ड ETF है उसका भी प्राइस आपका ऊपर उठता है। गोल्ड का प्राइस अगर नीचे जाता है तो गोल्ड ETF का प्राइस भी नीचे आता है। तो यहाँ पर गोल्ड माइनिंग ETFs की बात हो रही है, तो जब रैली देखने को मिलती है तो सबसे पहले उठते हैं गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स और गोल्ड माइनिंग ETFs। इसके अलावा बात करें तो आ जाता है फिजिकल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। भाई फिजिकल गोल्ड तो सबको पता है, चाहे कॉइन्स हो, कोई किसी तरीके की आपने फिजिकल ज्वेलरी ले ली, कोई बुलियन आपने ले लिया, तो फिजिकल गोल्ड तो है ही जो आउट परफॉर्म करता ही है। अगर आपने कोई फिजिकल गोल्ड अपने पास खरीद के रखा हुआ है और रैली गोल्ड के प्राइस में देखने को मिल रही है तो ऑफकोर्स उस फिजिकल गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है, उस गोल्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होने वाली है। और आ जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये भी एक तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। हालांकि मैं बता दूं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ने फ्रेश कोई भी ये जो बॉन्ड है वो रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन ये भी एक तरीका है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। गोल्ड के बॉन्ड्स होते हैं ये, जब रैली देखने को मिलती है तो SGBs जो भी अभी करेंटली जो भी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनका जो प्राइस है वो भी बहुत जल्दी ऊपर उठता है, क्योंकि यहाँ पर भी सिंपल सा मैथ है SGBs में भी, क्योंकि ये भी इन बॉन्ड्स का प्राइस भी डायरेक्टली लिंक्ड है टू गोल्ड। इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है टू द गोल्ड प्राइस, विच मीन्स जब गोल्ड आपका रैली पर होगा, गोल्ड का प्राइस रैली पर होगा, तो ये भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास और ये भी आपका आउट परफॉर्म करता है। उसके अलावा गोल्ड ETFs और म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड ETFs अभी हमने ऊपर देखा, सेम कॉन्सेप्ट है। गोल्ड के जो ETFs हैं वो भी बहुत जल्दी आउट परफॉर्म करते हैं।
पिछले कुछ ट्रेंड्स देखने को मिले हैं जिसमें गोल्ड ETFs ने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स जो है अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और साथ ही में आ जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपको पता है बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पर पैसा कहाँ लगता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पैसा आपका गोल्ड में ही लगेगा, विच मीन्स कि गोल्ड के प्राइस में जैसी भी मूवमेंट होगी वो आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। गोल्ड का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी, गोल्ड का प्राइस अगर नीचे जाता है तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू घटेगी। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं गोल्ड के जो कि आउट परफॉर्म करते हैं। यूजुअली देखा गया है ऐसे जब गोल्ड के प्राइस में रैली आती है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स आप स्टॉक मार्केट में जाके गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स या गोल्ड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गोल्ड माइनिंग ETFs खरीद सकते हैं। आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड तो एक बहुत कॉमन ऑप्शन है। इसके अलावा SGBs का एक बहुत कॉमन ऑप्शन है, हालांकि अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल से उसे इशू नहीं किया है। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं गोल्ड के। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं, जो कि रैली के टाइम पर आपको आउट परफॉर्म करके भी आपको दे सकते हैं। अब बात करते हैं आगे हमें गोल्ड में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर गोल्ड। तो एनालिस्ट्स का कहना है ऑफ कोर्स दो तरह के आउटकम्स हैं जो कि गोल्ड की ट्रैजेक्टरी को शेप कर सकते हैं। सबसे पहला तो है भाई बुलिश केस। बुलिश केस है जब इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगा, जैसे अभी इन्फ्लेशन कंटिन्यू है, अभी वीक डॉलर है और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है। इससे क्या है, गोल्ड का प्राइस आपका और ऊपर उठ सकता है। इट कैन ड्राइव द प्राइसेस ऑफ गोल्ड इवन हायर। तो ये बुलिश केस है। बेरिश केस हो जाएगा जब US इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस में एक रिबाउंड देखने को मिलेगा, विच मीन्स डॉलर जो है हमें स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आएगा। इससे क्या होगा, रैली जो है वो रुक सकती है। अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है, US में जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, या लेट्स से थोड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी थोड़े कम हो जाते हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा अगर नीचे आता है, तो उससे क्या है, ये जो रैली हमें देखने को मिल रही है ये रुक सकती है। ये बेरिश केस है। तो दो तरह की ट्रैजेक्टरी जो है एनालिस्ट्स ने बताई है, ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पे। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो फॉर नाउ जो सेंटिमेंट है गोल्ड को लेकर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लोग काफ़ी बुलिश हैं गोल्ड को लेकर। काफ़ी लोग परचेज कर रहे हैं फिलहाल। तो सेंटिमेंट अभी बना हुआ है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में गोल्ड की ट्रैजेक्टरी कैसे रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कुछ मेजर बैंक्स हैं जिन्होंने फोरकास्ट दिया है गोल्ड के प्राइस को लेकर कि आने वाले टाइम में गोल्ड का जो प्राइस है वो इतना इतना हो सकता है। तो एक बार उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की। तो गोल्डमैन सैक्स ने प्रिडिक्ट किया है कि गोल्ड का प्राइस $5,000 पर आउंस के हिसाब से है। ये प्लीज ध्यान रखेंगे, पर आउंस के हिसाब से है। तो $5,000 पर आउंस 2026 तक गोल्ड का प्राइस पहुंच सकता है। अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं, क्योंकि 10 ग्राम्स के हिसाब से होता है, तो पर 10 ग्राम्स ये पड़ जाता है 1,55,000। टू गिव यू एन आइडिया, करेंटली 1,10,000 प्लस के आसपास जो है पर 10 ग्राम्स के आसपास गोल्ड का प्राइस अभी चल रहा है, जब ये ऑल टाइम हाई पर है गोल्ड। ये तब की बात है। और गोल्डमैन सैक्स ने प्रिडिक्ट किया है कि ये जो 1,10,000 है, इससे भी ऊपर 1,55,000 तक गोल्ड का प्राइस 2026 तक पहुंच सकता है। इफ देयर इज एन इफ, अगर फेड पॉलिसी में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यूड रहती है, तो ये क्या है, गोल्ड का जो प्राइस है ये बढ़ सकता है 2026 तक। ये रफली 37% का इंक्रीज है। करंटली जो 3700 के आसपास का जो मार्क हिट किया है, 3640 के आसपास टू बी एग्जैक्ट जो प्राइस हिट किया गया है, उससे 37% ज़्यादा का जो है टारगेट या फॉरकास्ट जो है गोल्डमैन सैक्स ने दिया है। इसके अलावा बात करें तो JP मॉर्गन ने फॉरकास्ट दिया है कि एवरेज गोल्ड प्राइस जो है वो लेट 2025 यानी इसी साल के एंड तक जो है $3,675 तक पहुंच जाएगा। अभी के मार्क से थोड़ा सा और ऊपर है, राइट। और साथ में ये भी कहा है कि 2026 के सेकेंड क्वार्टर तक $4,000 पर आउंस तक ये प्राइस पहुंच सकता है। उसके अलावा UBS की बात करें तो UBS एक्सपेक्ट करता है 3700 तक दोबारा पहुंच सकता है गोल्ड बाय 2026, और पोटेंशियल इज टू गो इवन हायर अगर इकोनॉमिक प्रेशर और सेंट्रल बैंक की डिमांड बनी रहती है। इसके अलावा सिटी और HSBC ने भी अपने एस्टिमेट्स दिए हुए हैं। उनका कहना है कि 2500 से $3,125 तक जो है गोल्ड का प्राइस पहुंच सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन ब्रॉडली जो है उन्होंने भी आगे लंबे समय के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक गोल्ड के लिए दिया हुआ है कि हाँ, आने वाले टाइम में भी एक अच्छा रिजल्ट, प्राइस रैली जो है गोल्ड में हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ बैंक के फॉरकास्ट हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि अभी
फिलहाल के लिए सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है टुवर्ड्स गोल्ड्स प्राइस, और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी अभी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के प्राइस में अभी तक इतनी रैली कभी नहीं देखने को मिली है और आगे भी ऐसी ही रैली हो सकती है अगर इस तरीके की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या फिर यूएस डॉलर में इसी तरीके की वीकनिंग बनी रहती है तो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड के प्राइसेस इस बार काफ़ी उठे हैं और आने वाले टाइम में भी रैली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गोल्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और बेहतर तरीके से समझना है या गोल्ड को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और बेहतर तरीके से और डिटेल में, और या फिर कोई और फाइनेंस का टॉपिक समझना है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.